भाई मुझे लगता है कि आप सेकंड ईयर केमिस्ट्री वाले बच्चे अपना सिलेबस देख के आप लोगों की ये वाली हालत हुई पड़ी है। लेकिन उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के हालात ज़रा बेहतर हो जाएँगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ऑलरेडी आइडिया होगा, उनके कॉलेजेस वालों ने उनको मार्किंग करवा दी होगी, उनको बता दिया होगा कि भाई कुछ टॉपिक आपके कुछ चैप्टर्स आपके ऐसे हैं जिसमें सिर्फ़ कुछ ही टॉपिक्स आपने करने हैं, और इवन कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं जहाँ से आपने कोई भी टॉपिक नहीं करना, यानी पूरा चैप्टर आपका फॉर्मेटिव है। आपकी क्लास के दौरान जो लेक्चर आपका होता है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है बस उसी के लिए है, और आपने उसको लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये वीडियो आप सब बच्चों के लिए है, और आप सब बच्चे ज़रा चैप्टर वाइज़ अपने टॉपिक्स नोट कर लें जो कि एक्सक्लूडेड हैं और आपके फाइनल पेपर में नहीं आएँगे। जिस तरह अगर आपके चैप्टर नंबर 1 को देखा जाए, एथिक्स एंड वैल्यूज़ इन केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपका फॉर्मेटिव है। यानी फॉर्मेटिव का मतलब ये है कि क्लास के दौरान जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, आपने उसको वहीं पे कैरी किया, उधर ही याद रखा। फाइनल में इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो भाई बिल्कुल ईज़ी हो जाए चैप्टर नंबर 1 तो अपनी फाइनल प्रिपरेशन से निकाल दें। देन आता है जी आपका चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ऐसे चैप्टर आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन चैप्टर के नेम आप लोगों ने देख लेने और अपने पास कोशिश करें कि अपनी बुक सामने रखें, और बुक में जो टॉपिक मैं अभी बता रहा हूँ आपने उनको वहीं से उनको फॉर्मेटिव डिक्लेयर करते जाएँ। विंकलर मेथड है जी, बीओडी वाला, ये आपका फॉर्मेटिव है जी। देन इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बेसिक कहा जाता है कि आपको ऑलरेडी पता है तो इसको निकाल दिया गया है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद रेफरेंस टू कंसंट्रेशन, ये भी आपका फॉर्मेटिव टॉपिक है। अगर देखा जाए केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर को, तो वहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट एक बड़ा कॉमन सा टॉपिक मैं कहूँगा कि है, फर्स्ट ईयर के अंदर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देन एसिड का जो आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है उसकी स्ट्रेंथ निकालने का, इसको भी फॉर्मेटिव डिक्लेयर किया गया है। देन स्लाइटली सॉल्युबल साल्ट्स, ये टॉपिक भी आप फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ चुके हैं, तो उसको भी फॉर्मेटिव ही हम समझेंगे और उसको फॉर्मेटिव ही डिक्लेयर करेंगे। इसको आपने निकाल देना जी फाइनल प्रिपरेशन से। नेक्स्ट अगर हम मूव करें, एसिड बेस केमिस्ट्री चैप्टर जो है, पूरा जो चैप्टर है वो आपका फॉर्मेटिव है सिवाय टाइट्रेशन कर्व के। यानी टाइट्रेशन कर्व जो है, ये वाला टॉपिक आपने सबमिटिव के लिए तैयार करना है। इस टॉपिक को बेहतरीन अंदाज में तैयार करें, क्योंकि सबमिटिव के लिए निकाला नहीं गया तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन ग्रुप 2 चैप्टर का नाम है जी ग्रुप टू के एलिमेंट्स के बारे में है जी। इसमें जो कम्प्लेक्स आयंस हैं और उनकी एप्लीकेशंस हैं, यानी कम्प्लेक्स आयन चूँकि काफ़ी है भी, टॉपिक भी बड़ा कम्प्लेक्स है, तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि आप लोगों ने इसको फॉर्मेटिव के लिए ही, मतलब क्लास के दौरान ही आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है। फाइनल के लिए इसको याद रखने की तैयारी कोई ज़रूरत इसमें नहीं है। देन हम बात करेंगे जी अपने ट्रांजिशन मेटल वाले चैप्टर की। अच्छा, ट्रांजिशन मेटल का जो चैप्टर है, इसके लिए 2 स्लाइड्स बनानी पड़ी हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ फॉर्मेटिव टॉपिक्स जो हैं उनकी लिस्ट काफ़ी लंबी है। जिसमें जो लिगेंड वाले टॉपिक हैं, लिगेंड एक्सचेंज वाले, ख़ास तौर पे कॉपर 1 कॉपर 2 आयन, इसको फॉर्मेटिव डिक्लेयर किया गया है। देन स्टीरियो आइसोमेरिज्म ऑलरेडी फर्स्ट ईयर के अंदर आप पढ़ चुके हैं, इसको फॉर्मेटिव डिक्लेयर किया गया। और देन केस टेबल, ये वाला एक टॉपिक आपके कोर्स में है जी, इसको भी फॉर्मेटिव डिक्लेयर किया गया, और ये चैप्टर अगली स्लाइड के ऊपर भी हम जारी रखेंगे। तो ट्रांजिशन एलिमेंट में हमने जो 3 डी एक्स वाई डी एक्स जेड के ऑर्बिटल का स्केच आपने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा है, और यही रीज़न है कि आपने वहाँ जो कर लिया तो उसको फॉर्मेटिव ही डिक्लेयर किया गया है। देन अगेन लिगेंड एक्सचेंज की क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन को भी जो है वो निकाल दिया गया है सबमिटिव टॉपिक में से, ये फॉर्मेटिव है। देन MnO4 विद रिलेशन विद C2O42 नेगेटिव और आयरन, इन ये दोनों जो हैं, इनके जो रिएक्शन का एनालिसिस है, इसको भी फॉर्मेटिव टॉपिक डिक्लेयर किया गया है। देन जो रिडॉक्स सिस्टम है उसको भी, उसकी कैलकुलेशन को भी फॉर्मेटिव डिक्लेयर किया गया है। अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स ओवर ऑर्गेनिक। तो बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये कैरलिटी वाला टॉपिक जो है, आप फर्स्ट ईयर के अंदर बड़ी डिटेल के साथ आप पढ़ चुके हैं, उसकी टाइप्स आप देख चुके हैं, और मतलब एग्जांपल्स के साथ आप चीज़ें सीख चुके हैं। तो उसकी सिग्निफिकेंस को जो है वो फॉर्मेटिव डिक्लेयर किया गया है जी, कि ये टॉपिक फॉर्मेटिव है, उसको याद रखने की ज़रूरत कोई नहीं है। देन आता है जी हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर जब आप आते हैं, तो ये आपके पास जो इमोजी मैंने शो की है, उसको देख के ही आपको समझ आ जानी चाहिए कि भाई हाइड्रोकार्बन का पूरा चैप्टर सबमिटिव है। अफ़सोस के साथ ऐलान किया जाता है। अच्छा, आगे मूव करते हैं। हैलोजिनो अल्केन चैप्टर को अगर देखा जाए, तो यहाँ पे जो CX बॉन्ड की स्ट्रेंथ के हवाले से जो टॉपिक है, यानी जिसमें हैलोजिनो अल्केन की रिएक्टिविटी का ज़िक्र किया गया है, स्पेशली विद रेफरेंस टू CX बॉन्ड, इसको फॉर्मेटिव डिक्लेयर किया गया है, और इसको आप फाइनल पेपर के लिए छोड़ सकते हैं। इफ़ वी मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ हाइड्रोक्सी कंपाउंड।
तो हाइड्रोक्सी कंपाउंड आपको पता है कि इसमें अल्कोहल फिनोल सब का जिक्र आएगा, तो उसमें जो नेफ्थोल वाला टॉपिक है उसको स्पेसिफिकली डिक्लेयर किया गया है कि इसके रिएक्शंस वगैरह आप देख लें, ये फॉर्मेटिव ही हैं, समेटिव के लिए याद रखने की ज़रूरत कोई नहीं है। और अगेन ये अब मुझे जैसे आएगी तो आप बच्चों बड़े अच्छे तरीके से समझ आएंगे कि भाई अल ऐलान फेडरल बोर्ड ने कह दिया है कि कार्बोनाइल कंपाउंड वाला पूरा चैप्टर चुप करके करना है और उसमें कुछ भी फॉर्मेटिव नहीं है। और अगला चैप्टर जो है वो भी अफसोस के साथ ही है कि नाइट्रोजन कंपाउंड वाला पूरा चैप्टर भी आपने करना है। उसके अंदर भी कोई एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको आप फॉर्मेटिव डिक्लेयर करके छोड़ सकें। इफ़ वी मूव टू पॉलीमर, तो पॉलीमर के अंदर आपको अच्छा मिल जाता है टॉपिक्स, पीवीसी और नायलॉन, ये फॉर्मेटिव हैं जी। देन कंडेंसेशन रिएक्शन है अमोनिया का और अमाइन का, इन दोनों को भी हमने फॉर्मेटिव जो है वो कंसिडर करना है फाइनल के लिए, बेशक आप इसको याद ना रखें। देन केमिकल इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस वाला टॉपिक है जी, इसको अगेन आपने फॉर्मेटिव ही समझना है, फाइनल के लिए इसको आप छोड़ सकते हैं। और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का वो है जी कि प्लास्टिक की बायोडिग्रेडेशन के हवाले से जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जो माहौल को सफ़र करना पड़ता है, इसको भी फॉर्मेटिव डिक्लेयर किया गया है। देन आता है जी ऑर्गेनिक सिंथेसिस। अच्छा, आपकी केमिस्ट्री सेकंड ईयर की है, ऐसा जुल्म है कि ख़त्म ही नहीं होती, जितने चैप्टर हैं पूरा का पूरा चैप्टर आपका फॉर्मेटिव है। साथ ही आपकी अच्छी खबर आपको सुना दूं कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर छोटा सा चैप्टर है, खैर इसके अंदर एक दो टॉपिक हैं टोटल, इस पूरे चैप्टर को फॉर्मेटिव डिक्लेयर किया गया। और बायोकेमिस्ट्री की तरफ अगर हम मूव करें तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी आपको अच्छा, ये बायोकेमिस्ट्री के वाले से आपको ये मैं बताता चलूँ कि मैं फॉर्मेटिव तो ये टॉपिक्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट का रोल है, लिपिड का, प्रोटीन का, डीएनए और आरएनए के हवाले से जो कम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन है, मिनरल रोल है लाइक सीए और प्रोटीन कोएगुलेशन कैसे होती है जब एसिडिक एसिड सिरका वगैरह ऐड करते हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आपने जो रोल वाला टॉपिक है ना, रोल ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स, उसको फॉर्मेटिव नहीं समझना, इसको पूरा ही करना है। मेरे मशवरे पे आपने अमल करना है, इसको समेटिव के तौर पे लेना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एरर्स एंड मेजरमेंट है जी। इसके अंदर पूरा चैप्टर फॉर्मेटिव है सिवाय ग्राफिक टेक्निक्स। आपने एक दफ़ा चैप्टर का नाम वेरीफाई कर लेना है, चैप्टर का नाम अगर सही यहाँ पे एग्जैक्ट ना लिखा हो तो आपने ग्राफिक टेक्निक वाला चैप्टर खुद ही देख लेना कौन सा है। तो भाई उसके अंदर सिर्फ ग्राफिक टेक्निक ही आपने कर देना है, बाकी पूरा चैप्टर जो है आपका फॉर्मेटिव है। स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला जो टॉपिक जो चैप्टर है उसके अंदर सिर्फ एक ही टॉपिक है जी, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन वाले टॉपिक को आप स्किप कर सकते हैं, इसको फाइनल प्रिपरेशन के अंदर आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। और अगेन आगे अगले चैप्टर के अंदर फिर एक अफसोसनाक सूरत हाल सामने आ रही है। ये एनएमआर जो चैप्टर आपका है ये पूरा का पूरा जो है वो सबमिटिव है, इसके अंदर कोई एक टॉपिक भी फॉर्मेटिव नहीं है। देन मैस स्पेक्ट्रोमीट्री, इसके अंदर एम बाई ई वाली कैलकुलेशन और रिलेटिव एटॉमिक मास वाली कैलकुलेशन। अब अच्छी बात है कि चलें कैलकुलेशंस जो हैं वो आपके सर से टल गई हैं और कैलकुलेशंस जो हैं वो आप छोड़ सकते हैं, इसको आपने जस्ट फॉर्मेटिव के लिए तैयार करना है, सबमिटिव यानी फाइनल पेपर के लिए आप इन टॉपिक्स को स्किप कर सकते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द चैप्टर क्रोमेटोग्राफी, तो इसके अंदर आर वैल्यू एंड यूज़ ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीट्री, इन दो टॉपिक्स को आप स्किप कर सकते हैं भाई, ये दोनों फॉर्मेटिव हैं। फाइनल में क्लियर कट फेडरल बोर्ड ने इन टॉपिक्स के आगे लिखा हुआ है कि भाई फाइनल में इनके हवाले से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। इफ़ यू टॉक अबाउट द चैप्टर मटेरियल्स, तो मटेरियल्स में प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंट मटेरियल वाला एक टॉपिक आपके इसी नाम से, इसी जो है वो हेडिंग से टॉपिक होगा, इसको आप छोड़ सकते हैं। देन रीसाइकलिंग एंड टॉक्सिसिटी, इस टॉपिक को आप स्किप कर सकते हैं जी। और देन एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी ज़ाहिर बात है एक मुश्किल टॉपिक है, उसको फेडरल बोर्ड ने फॉर्मेटिव डिक्लेयर किया और सबमिटिव से उसको निकाल दिया गया है। साथ ही आप लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर कि जनाब मेडिसिन वाला चैप्टर जो है पूरा का पूरा चैप्टर फॉर्मेटिव है। मे बी छोटा सा चैप्टर हो, लेकिन आप लोगों के लिए यही है कि इस चैप्टर को आपने जहन पे सवार नहीं करना और इसको फॉर्मेटिव के तौर पे लेना है। जो इन्फॉर्मेशन मिल गई है क्लास के अंदर बस उसको हज़म करें, उसको याद रखें, फाइनल के लिए आप इसे स्किप कर सकते हैं। एग्रीकल्चर वाला चैप्टर जो है उसके अंदर मुश्किल टॉपिक्स को फॉर्मेटिव डिक्लेयर किया गया है, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग है और क्रॉप की ग्रोथ को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनको फॉर्मेटिव डिक्लेयर किया गया। तो अच्छी बात है जी, इन टॉपिक्स को आप स्किप कर सकते हैं। इंडस्ट्री वाला चैप्टर आ गया जी, तो इसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड सेफ्टी मेजर्स एंड प्रिकॉशंस, इनको फॉर्मेटिव डिक्लेयर किया गया और आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत की गई इन टॉपिक्स को निकाला गया, क्योंकि काफ़ी कम्प्लेक्स वे से फेडरल बोर्ड ने बताई हैं चीज़ें, लेकिन हमने कोशिश किया कि आप लोगों के लिए सिंपल वे में इसको लेके चला जाए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग चैनल के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं
और आप लोगों के कमेंट्स के बाद ही ये वीडियो बनाई गई है। तो वीडियो को लाइक भी करें, इसको बाकी दोस्तों के साथ शेयर भी करें और खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।